अ, चुनाव के बाद आप लोगों से पहली बारी रूबरू हो रहा हूँ। लेकिन अभी हमारा जो विधानसभा का सत्र होना है उस पे जो है शपथ विदाई की ली जाएगी। उसके बाद जो है सरकार का मंत्रिमंडल का विस्तार भी होना है। आप जानते हैं कि हिमाचल में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है उसमें सभी लोगों ने, हिमाचल की जनता ने खास तौर पे एक जो परिवर्तन हिमाचल में लाया है और रिवाज को कायम रखा है कि सत्ता परिवर्तन हमेशा हिमाचल में होता है। आप जानते हैं कि हमने किस तरह से बहुत बड़े तंत्र के सामने चुनाव लड़ा, जिसमें कि बहुत बड़े स्तर पे धन बल, सरकारी तंत्र, सभी चीज़ों का इस्तेमाल हुआ था। लेकिन मुझे आज सरकार का जो अभी गठन हुआ है, हमारे माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, खुशी की बात यह है कि दोनों जो है जमीन स्तर से निकले हुए लोग हैं। जहाँ तक मुख्यमंत्री जी की बात है, वो एक साधारण परिवार से, जिस प्रकार से उनके पिताजी एचआरटीसी में ड्राइवर थे, उन्हें स्वयं बड़ा संघर्ष देखा है। और कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसने कि एक संघर्षशील व्यक्ति को आगे लाया है और आज वो हिमाचल में मुख्यमंत्री की कुर्सी पे काबिज है। उनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि हम जो है सत्ता परिवर्तन जो हुआ है, ये व्यवस्था में परिवर्तन करने के लिए हम आए हैं, कोई सत्ता करने के लिए नहीं, कि सत्ता का सुख भोगने के लिए आए हैं। और इसी कड़ी में सरकार एक्शन मोड में आ गई है। हमारा पूरे का पूरा फोकस जहाँ पे विकास के रफ्तार को तेजी देने के लिए रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि हम जो हमारी सरकार जो है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो हमारी 10 गारंटियां थी, जिसमें सबसे प्रमुख ओपीएस है, उसके ऊपर बहुत चर्चाएं हो रही है। उसके ऊपर जो सरकारी प्रशासनिक स्तर पे सारी तैयारियां की जा चुकी है और मंत्रिमंडल के गठन के साथ ही ओपीएस का और 10 गारंटियों को जो है अमली जामा बनाया जाएगा। मैं आज तो सिर्फ आपको बधाई देना चाहता हूं कि कुल्लू में भी हम पूरी तरह से एक्शन मोड में आ चुके हैं। अभी जहाँ मनाली के विंटर कार्निवल में माननीय मुख्यमंत्री जी उसका शुभारंभ करने के लिए 1 तारीख को आएंगे, जो अभी संभावित जो कार्यक्रम है, उसके साथ में पर्यटन को बहुत प्रमुखता के साथ समूचे कुल्लू में जो है आगे बढ़ाया जाएगा। और पर्यटन के लिए मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं कि ओपन पॉलिसी लाई जाएगी, रोपवेज बनाए जाएंगे, जिसमें कि सबसे पहले बिजली महादेव रोपवे का फाइलों में काम नहीं होगा, जमीनी स्तर पे काम होगा। इसका काम शुरू किया जाएगा। उसके साथ में कुछ और नए रोपवेज हम यहाँ पे चिन्हित करने वाले हैं, जिसमें कि हमारे लग महाराजा क्षेत्र में एक होगा, उसके साथ में मणिकर्ण क्षेत्र में एक होगा। और आज मुझे खुशी है कि प्रशासन, जिला प्रशासन, टूरिज्म और ये वन विभाग के साथ हम मिलकर हमने एक पैराग्लाइडिंग को कुल्लू में
शुरू करवाने की पहल की है। और इसी संदर्भ में जो है आज हम पीज से जो डालपुर के लिए, आपने देखा होगा कि डालपुर का मैदान आमतौर पे जो है सूना पड़ा रहता है, कोई पर्यटन की गतिविधियां यहाँ नहीं होती थी। और जिला मुख्यालय होने के नाते अभी हमने देखा है कि ये पर्यटन के लिए एक पहल हुई है माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश के अनुसार। हम अभी नए साल के साथ साथ यहाँ पे कुल्लू में सारी जो है औपचारिकताएं जो पूरी करते हुए ये जो महाराजा पीज से जो ये टेक ऑफ होगा और ढालपुर के मैदान में जो ये लैंडिंग होगी, इससे कुल्लू में बहुत बड़ा बदलाव जो है पैराग्लाइडिंग के आने से यहाँ पे होगा। और मुझे खुशी है कि आज जो ये एक्सपर्ट्स ने कहा है कि ये जो पैराग्लाइडिंग का ये वाला जो टेक ऑफ पॉइंट और ये जो स्ट्रेच है, ये हिमाचल में सबसे बेस्ट स्ट्रेच होगा। तो आप सोचिए कि आने वाले वक्त में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी यहाँ पे जो है टूर्नामेंट करवाए जाएंगे। इसके लिए हम अभी बिल्कुल तैयारियां में लग गए हैं। और उसके साथ साथ में कुल्लू में जो है गैमन पुल से लेकर बुनतर तक जो है काफ़ी अरसे से हम देख रहे थे कि राफ्टिंग जो होनी चाहिए थी इस सेक्टर में, इस स्ट्रेच में नहीं हो रही थी, लेकिन अब उसको भी जो आगे बढ़ाया जाएगा। तो मैं समझता हूँ हमने उसके साथ साथ में जो अभी हमारे जो क्षेत्र में और भी प्रमुख बातें हैं, जैसे टापू पुल, क्या अपना भूतनाथ का पुल एक बहुत बड़ा मुद्दा था कनेक्टिविटी का। बुनतर सब्जी मंडी पुल, इसके लिए 1 तारीख को बैठक रखी गई है। मुख्यमंत्री जी के समक्ष एक बैठक होगी जिसमें इसका जो है बिल्कुल एक टाइम बाउंड एक्शन प्लान इस पे तय किया जाएगा। और ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये भी बहुत जल्दी होगा। और व्यवस्था में परिवर्तन के लिए कुल्लू अस्पताल में जो है बहुत बड़ा हम जो है मतलब बदलाव लाने की हमने एक जो सोच रखा है। और मैं समझता हूँ कि सारी हम सुविधाएं कुल्लू अस्पताल में भी देंगे, और जो हमारे जितने भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर है या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है उसमें भी इन बातों का ख्याल रखा जाएगा। बाकी आप पत्रकार बंधुओं का पीछे चुनाव में भी हमारा भरपूर अच्छा सहयोग रहा है। मैं चाहूँगा कि आप लोगों के माध्यम से हम जो है हमारी सरकार बिल्कुल खुले मन से सबके सुझाव लेगी, और जो सुझाव हमारे क्षेत्र के विकास के लिए होंगे हम बिल्कुल उन पे अमल करेंगे। और ख़ास तौर पे अभी जो है आपको मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए हैं कि कुल्लू ज़िले में 18 जो है ये इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए चार्जिंग पॉइंट्स स्टेशंस स्थापित किए जाएं, बुजौरा से लेकर मनाली तक, वो भी चिन्हित किए जा चुके हैं। ये सारे काम मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे हो रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हिमाचल जो है, मुख्यमंत्री जी ने चाहा है कि हिमाचल जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ पर्यावरण को जो है कम से कम जो है नुकसान जो पहुंचे, इसलिए इसको ग्रीन हिमाचल की तरफ कदम बढ़ाने के लिए जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल ज़्यादा हो, इसलिए पहले चार्जिंग स्टेशंस का इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप किया जा रहा है, ताकि लोगों को प्रोत्साहित किया जाए कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा हमारे क्षेत्र में हो। और बाकी जो रुके पड़े जो भी काम है हमारे क्षेत्र के, उन्हें तेज़ी से आगे बढ़ाया जाएगा, और बिना किसी द्वेष भावना के जो हर एक क्षेत्र में विकास किया जाएगा। यही मुख्यमंत्री जी ने हमें आदेश दिए हैं, और निकट भविष्य में वो जब आपके बीच में आएंगे तो वो भी अपनी बात रखेंगे। लेकिन मैं चाहूँगा कि आपका सहयोग, कुल्लू की जनता का सहयोग जो हमें ऑलरेडी मिल चुका है, लेकिन अब एक हम
कड़ी प्रशासन के साथ कड़ी बनाते हुए, समन्वय बनाते हुए जो है विकास के पहिए को आगे बढ़ाएंगे। ये आप इतने छोटे से समय में यहाँ पर आए और हमारे समक्ष आपने हमारी बात को सुना, और आप जो एक चौथा स्तंभ है प्रजातंत्र का, हम हमेशा आपका आदर करते हैं। और आगे भी अनुरोध रहेगा कि आप जितनी जहाँ पर हमारा जो सुधार करने का होगा उसमें आपके सुझाव भी आएंगे, और जो हमारा अच्छे कार्य होंगे उसको आप जनता के बीच में प्रसार भी करेंगे। यही आपसे उम्मीद रहेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ सर, भाजपा जो है वो डी नोटिफिकेशन को लेकर लगातार जो है निशाना साध रही है, और ये भी कह रहे हैं कि कुल्लू जिला में भी जो है बहुत सारी चीजें डी नोटिफाई हुई है, उसको लेकर क्या कुछ किया जाएगा, क्योंकि लगातार जो है अभी भी चेतावनी उनकी तरफ से दी गई है। देखिए, वो अपने वक्त की बात भूल चुके हैं। आपने देखा होगा मुख्यमंत्री जी की क्लिपिंग अब लोगों ने वायरल हो रही है, जहां उन्होंने कहा था पीछे जब वो सत्ता में आए थे तो उन्होंने कहा था कि पिछले 6 महीने के सभी फैसलों को निरस्त किया जाएगा। वो उनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है, लेकिन मैं समझता हूं कि अभी वो बहुत जल्दबाजी में, जैसे छटपटा रहे हो कि सत्ता छीनने के बाद। आप देखते जाइए, जो भी डी नोटिफाई हुआ है, ऐसा नहीं कि वो द्वारा नोटिफाई नहीं होगा, लेकिन जो जरूरत की चीजें हैं, आप एक बात मैं भाजपा वालों से पूछना चाहता हूं, ऐसी क्या नौबत आई कि उनको सारे काम आखिरी के 3 महीने में ही करने थे, 6 महीने में ही करने थे? 31 मार्च 2022 के बाद ही उनको ऐसी क्या नौबत आई कि सरकारी खर्चे पे उन्होंने 75 इतने बड़े बड़े टेंट लगा के इतने करोड़ों रुपए के जो खर्चा करके आज उनका 14 करोड़ रुपया उन्होंने रैलियों का जो है एचआरटीसी को देना है। उन्होंने पैसा, सरकार ने वो एचआरटीसी को दिवालिया कर दिया। और ये सारी जितनी जो नोटिफिकेशंस लास्ट में हुई है, इसमें ना बजट का प्रावधान था, फाइनेंस ने उनको इनकार कर दिया था कि वो जो है फाइनेंस का उसमें कोई प्रावधान नहीं है। उसके साथ में ना ही जो है उसके लिए जो मापदंड तय होते हैं उसके तहत भी कोई उनको अनदेखा किया गया। आगे जो जरूरी चीजें हैं सब कुछ जो है पूरे बजट के साथ और पूरे मापदंड के साथ उन्हें पूरा किया जाएगा। अभी 15-20 दिन में ही उनको इतना जो है बौखलाहट दिखाने की जरूरत नहीं है। आप देखते जाइए, हम सत्ता करने नहीं, हम व्यवस्था परिवर्तन करने आए हैं, और बेहतर व्यवस्था के साथ ये सरकार आगे बढ़ेगी। सर, कुल्लू जिला में भी बहुत सारी जमीनें जो है कुछ संस्थाओं को दी गई है 6 साल में, 1 साल में, क्या वो भी निरस्त होगी भविष्य में? देखिए, ऐसा है, जो खासतौर पे कुछ निजी संस्थाओं को कुछ जमीनें दी गई है सिर्फ मात्र फायदा पहुंचाने के लिए कि उन्होंने कुछ लोगों को फंडिंग चुनावों में भी की, और उन्होंने कुल्लू जिले का ख्याल नहीं रखा, उन्होंने व्यक्ति का ख्याल रखा, उन्होंने चंद लोगों का ख्याल रखा। ऐसे में उन सारी बातों को रिव्यू किया जाएगा। हम किसी के संस्थान लगाने के खिलाफ नहीं है। कोई हॉस्पिटल खोलना चाहता है तो वो खोले, कोई अगर कॉलेज खोलना चाहता है खोले, कोई यूनिवर्सिटी खोलना चाहता है खोले, कोई आगे कोई संस्थान खोलना चाहता है वो खोले, लेकिन वो जमीन खरीद कर खोले। मुफ्त की जमीन सरकार जो है सरकारी संस्थान को ही दी जाएगी, लेकिन मुफ्त ऐसा नहीं कि किसी को खुश करने के लिए जैसे फैसले लिए गए थे वो जनता ने नकार दिए हैं वो फैसले।